नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून में और इस वक्त पूरे प्रदेश में लगभग 5000 जो पद हैं चिकित्सा विभाग में, उन पर प्रक्रिया जारी है। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जो निर्वाचन आयोग है उसकी वजह से, जो चुनाव आचार संहिता है उसकी वजह से जो वो पद फंसे हुए हैं। इनमें एनएम के 800 कुछ पद हैं, इसके अलावा डॉक्टर के पद हैं, होम्योपैथिक जो डिपार्टमेंट है उसके डॉक्टर के पद हैं। तो इन सारे पदों पर कब तक नियुक्ति हो पाएगी, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम जो अध्यक्ष हैं वो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि इन पदों पर कब तक जो है नियुक्ति हो जाएगी। क्योंकि पहाड़ों में जो हालात हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, लगातार जो पद हैं, रिक्त जो पद हैं, उनका टोटा जो है लंबे समय से बना हुआ है। इसलिए जो दूरस्थ इलाके हैं वहाँ पर कैसे जो है जल्द से जल्द स्टाफ को भरा जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस वक्त प्रदेश में जो 800 से ज़्यादा एनएम के पद खाली हैं, उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया हालांकि जो है इस वक्त जो है अध्याचन उसका आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्वाचन के पास वो फाइल अभी अटकी हुई है। निर्वाचन से भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इन पदों पर आगे की क्या प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात जो आपको बता दें कि जिन पदों पर नियमित भर्ती होती है उन पदों पर किसी भी तरह से जो आचार संहिता है वो लागू नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी जो चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड है उसने अनुमति जरूर ली है निर्वाचन आयोग से। लेकिन देखने वाली बात होगी कि निर्वाचन आयोग कब तक इन पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू करवाता है। पहले हम लोग जान लेते हैं जो अध्यक्ष हैं उनसे कि कितने पदों पर कुल कितनी भर्तियां चल रही हैं और क्या प्रक्रिया गतिमान है। हमारे पास अभी लगभग 4-5 क्लब के पदों के अध्याचन आए हुए हैं। अध्याचन विभिन्न विभागों से, जिसमें चिकित्सा शिक्षा है, चिकित्सा स्वास्थ्य है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक सेवाओं के हैं। और इनमें से कुछ में गतिमान है, प्रक्रिया गतिमान है, जिनके विज्ञापन हमने प्रसारित कर दिए थे जनवरी से पहले। उनमें जैसे मेडिकल सोशल वर्कर की हमारी परीक्षा हो चुकी है और उसमें हमें जो उनके दस्तावेज जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन करके उसकी जो संस्तुति है चयन की संस्तुति हम विभाग को भेज देंगे, चिकित्सा शिक्षा को। इसी तरह डेंटल हाइजीनिस्ट के 40 पदों का भी परीक्षा पूर्ण हो गई है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, उसकी संस्तुति हम चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को भेज रहे हैं। इसके अलावा 306 पद जो विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जो विभिन्न टेक्नीशियंस होते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, इस तरह से अलग अलग 11 तरह के पद हैं जिनका हम अभी परीक्षा आगामी माह में प्रथम सप्ताह में करने जा रहे हैं। और उसके बाद उसका परीक्षा परिणाम तैयार करके फिर संस्तुति हम शासन में भेजेंगे। कुछ और पद जो हमें माह जनवरी में जिनके लिए अध्याचन प्राप्त हुआ था और उनमें कुछ में रोस्टर को सही करके ये जो अध्याचन में अंतिम रूप से जनवरी में प्राप्त हुए थे, क्योंकि जनवरी में आचार संहिता लागू हो गई थी। तो बोर्ड ने ये उचित समझा कि इस संबंध में कि हम राज्य निर्वाचन आयोग से सहमति के उपरांत ही इनके विज्ञप्ति प्रकाशित करेंगे। कौन पद हैं सर और कुल कितने पद? इसमें 393 पद हैं सहायक प्रोफेसर के, जो मेडिकल कॉलेज के, जो हमारे राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज, उनके 393 पद हैं। ईएसआई जो श्रम विभाग के डॉक्टर होते हैं, ईएसआई डिस्पेंसरी हैं, उनके 30 पद हैं। आयुर्वेदिक विभाग के 252 पद हैं और होम्योपैथिक विभाग के 24 पद हैं और ईएनएम्स के 847 पद हैं और एक्सरे टेक्नीशियन के 62 पद हैं। तो ये जैसे ही हमें उनसे सहमति मिल जाएगी तो हम प्रकाशित कर देंगे, या आचार संहिता की जो अवधि पूर्ण होने पर ही हम विज्ञापन प्रकाशित कर पाएंगे। इसके अलावा स्टाफ नर्सेस के पदों पर भी भर्ती होनी है, इसका अध्याचन है, लेकिन उसमें शासन स्तर पर भी कुछ निर्णय ले जाने बाकी हैं, उसके उपरांत ही उनकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो पाएगी। जैसे सर कुछ पदों पर जो है अपन पहले प्रकाशित हो चुके हैं, जिनकी प्रक्रिया शुरू हो गई उसमें हम उनकी सहमति नहीं लेते हैं। जो नहीं विज्ञापन प्रकाशित करते हैं उनमें सहमति की हमें आवश्यकता होती है। तो अभी क्या संभावना है सर? हमें अपेक्षा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा शीघ्र इस पर निर्णय लिया जाएगा ताकि हम भर्ती की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकें। अन्यथा की स्थिति में निर्वाचन जो आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता के पूर्ण होने पे हम विज्ञापन प्रकाशित करेंगे। क्या दोबारा सर निर्वाचन आयोग संबंध में की अनुमति दे दी जाए? नहीं, दोबारा पत्राचार नहीं हुआ, लेकिन हम इस विषय में निर्णय लेंगे पत्राचार कर सकते। तो कब तक संभावना है सर? क्योंकि जो है जो पहाड़ टीवी जो लोग देख रहे हैं उनमें आश्वस्त आप करेंगे, कब तक संभावना है कि कब तक जो है ये हो जाए?
नहीं, जैसे ही हमसे सहमति हमें मिल जाएगी हम विज्ञापन प्रसारण से विज्ञप्ति निकालना शुरू कर देंगे। अब जो हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे निर्णय में नहीं है, उसके बारे में कहना कुछ उचित नहीं होगा। और आचार संहिता के पूर्ण होते ही तो हम सभी विज्ञापन निकालना शुरू कर देंगे।